अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब इख्तिदार से जा रहे थे तो वजीर आजम ऑफिस में उनकी जो आखिरी मुलाकात थी चंद सहाफियों के साथ, उसमें उन्होंने जाने से पहले, डायरी उठाकर घर जाने से पहले जो आखिरी एक सवाल पूछा था वो इंतहाई अहम, पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग था, जो आज तक पाकिस्तान के हर इदारे और हर सियासी जमात और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में चुभ रहा है, हॉन्ट कर रहा है पाकिस्तान के निजाम को। वो सवाल कि कहीं कोई रह तो नहीं गया जो आज मेरे खिलाफ नहीं खड़ा। यही सवाल आज पाकिस्तान की अवाम भी पूछना चाहती है पाकिस्तान के अदालती निजाम से कि कोई ताकतवर चोर, उचक्का, डाकू, मुजरिम, कातिल, बदउनवानी और करप्शन का माहिर रह तो नहीं गया जिसको रिलीफ ना मिल गया हो, जिसको मनपसंद इंसाफ ना मिल गया हो। आज शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई, जो बेशर्मी से विक्ट्री साइन बना बना के फिरता था और उस पर हम लोग सवाल करते थे कि ये इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया इसने और ये कितना कॉन्फिडेंट है कि ये साबित नहीं हो पाएगा अदालत में और इसको सजा नहीं मिल पाएगी, और आज वाकई हम गलत साबित हो गए और उसका विक्ट्री साइन आज पाकिस्तान के अदालती निजाम को मुंह चढ़ा रहा है कि उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया साथियों समेत। और इस पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की जानिब से भी जो एलामिया जारी किया गया उसमें बहुत शिकायत की गई है कि हमें सुना नहीं गया, अटॉर्नी जनरल को उनका मौकफ नहीं लिया गया। और वो शिकायत जो पाकिस्तान के बेशतर माहिरीन कानून, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त कर रही है, वही शिकायत अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के एलामिया में भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहरुख जतोई को रिहा करने का, उसको बरी करने का जो फैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही माजी के बेशतर जो फैसले थे इसी नौयत के, उनके मुनाफी है। जो दहशतगर्दी की दफात शाहरुख जतोई पर लगी थी, ये वाली नहीं जो इमरान खान पे जाली दफात लगाने की कोशिश की गई कि जी जज जेबा के फैसले पर क्यों तनकीद कर दी, शहबाज गिल पर होने वाले जिस्मानी तशद्दुद पर क्यों सवाल कर दिया इमरान खान ने, ओहो हो दहशतगर्दी फैल गई, जो कि सस्टेन भी नहीं कर सकी थी दफात। ये असल दफात थी दहशतगर्दी की, जिनको आज खतर में नहीं लाया गया, जिनको बिल्कुल कुएं में फेंक दिया गया। सो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और इससे वाबस्ता लोगों की उम्मीदों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो आखिर कब तक पाकिस्तानी अवाम को डिसअपॉइंट करेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्तर, आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन, इन सबको अपनी अपनी मर्जी का इंसाफ मिले और ताकतवर कातिल इंसाफ ना पा सके मनपसंद अपनी मर्जी का। नवाज शरीफ भी कुछ इसी किस्म के मनपसंद इंसाफ के मुतलाशी हैं, इसी किस्म का वो रिलीफ चाहते हैं कि उनको भी बरी किया जाए और उल्टा इमरान खान जैसे ईमानदार शख्स को सलाखों के पीछे बंद किया जाए, फिर वो हीरो बन के पाकिस्तान आए और आके बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए फरमाए कि चलो कोई बात नहीं, इमरान खान को भी आपने ताहयात नाअहल की है, मुझे भी कर दिया है, दोनों की नाअहली खत्म कर दें ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डेफिनेशन बड़ी डिस्टॉर्ट करके कुछ सहाफी, इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के PMLN लॉयलिस्ट्स जो हैं इन द गार्ब ऑफ जर्नलिज्म बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं। सो ये भी एक दिलचस्प बात है। बाय द वे, PMLN के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से याद आया कि फहद हुसैन साहब ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा से ऑनलाइन आ रहा हूं और अब आप मुझे ज्यादा सुन सकेंगे। इसका जो एक पॉपुलर मतलब निकाला जा रहा है वो यही कि शायद वो दोबारा से मीडिया की जीनत बनेंगे और दोबारा से वो मीडिया पर आकर नैरेटिव अपना सेल करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर फहद हुसैन किसी ईमानदार शख्स को ज्वाइन करते, किसी ईमानदार रिजीम का हिस्सा बनते, तो जाहिर है कि इससे उनका स्टैचर, उनके कद में इजाफा होता, प्रोफेशनल एक्सेलेंस जो उनकी एज अ लिखारी, एज अ राइटर तो वो बड़ा जबरदस्त काम करते रहे हैं। लेकिन अभी लेटली पिछले 6-7 माह में जिस तरह से जर्नलिस्ट को टॉर्चर किया गया, जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ किया गया, जमील फारूकी के साथ जो कुछ किया गया, मतलब ये बड़ी एक नॉन सेंसिकल किस्म की अप्रोच थी जो अपनाई गई। और इस पे जाहिर है कि ज्यादातर सहाफियों को बड़ा शिकवा है फहद हुसैन साहब से कि आप जब इतनी की पोजीशन होल्ड कर रहे थे और कर रहे हैं
तो आप इस नॉनसेंस को रोक सकते थे, रुकवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। बहरहाल चोरों की रिजीम में जब आप हिस्सेदार बनेंगे तो आप कितने ही अच्छे लिखारी क्यों ना हो, आप कितने ही एलोक्वेंट क्यों ना हो, कितनी अच्छी गुफ्तगू क्यों ना करते हो, जाहिर है कि फिर वो कुछ जिल्लत जो है वो आपके हिस्से में भी आ जाती है, वो भले मैं हूँ, फहद हुसैन हो, कोई भी हो। तो ये आई थिंक इनका बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला था एक ऐसी रिजीम का हिस्सा बना। लेकिन चूंकि शुरू से उनकी हमदर्दियां ही उनके साथ थी, शुरू से वो इमरान खान पर काफी खुलकर तनकीद करते आए थे, तो वो बात हमें समझ आई कि वो तनकीद किस वजह से थी, कि जाहिर है वो नून लीग के लिए उनका खास कोशिश हमदर्दी था। आगे चलते हैं जी, पॉलिटिक्स में बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ख्वातीन हज़रात। वो नून लीग जो 2011 में 30 अक्टूबर 2011 को जब इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान लाहौर में अपना पहला जलसा किया, तो मुझे याद है कि उस वक्त आई वॉज अ स्टूडेंट और मैंने वो अटेंड किया था। और उसके बाद एज अ स्टूडेंट मैंने 2012 में गालिबन मई 2012 16 मई 2012, मुझे आज भी तारीख याद है, मैंने कामरान शाहिद के शो में एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था उस शो में, और हमने पॉलिटिक्स पे डिस्कशन की थी। तो उस पे मुझे याद है कि नून लीग सपोर्टर्स की तरफ से ये बात आई थी कि ये जो जलसा हुआ है इमरान खान का 2011 का, ये तो जनरल पाशा ने करवाया है, ये तो फौज ने प्लान किया, फौज ने करवाया है, पीटीआई की क्या हैसियत है। और उसके बाद से लेकर जिस दिन तक इमरान खान वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, 2018 के अगस्त में वजीर आजम का हलफ लेते हैं, और उसके बाद जिस दिन तक इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान रहे, हम बारहा इनसे यही सुनते आए कि जी ये तो फौज ने इनको सीट्स लेके दी हैं, ये तो फौज का इलेक्शन था, ये तो फौज ने 2018 का इलेक्शन प्लेट में रख के इमरान खान को दे दिया। इमरान खान की क्या हैसियत थी कि इतनी सीट्स ले जाते, हुकूमत बना लेते। और अल्लाह की शान कि आज जब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से हमारे इदारों में ओपिनियन वाइज एक डिवाइड आ चुकी है, डिवीजन आ चुकी है, हर घर में डिवीजन आ चुकी है। अगर वालिद नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो माँ और बच्चे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। ये घर घर की कहानी है, और अक्सर घरों में तो अब यूनानिमस डिसीजन है कि वो इमरान खान का साथ देना चाहते हैं, कि वो ईमानदार है, बाकी सारे चोर हैं, जो एक पॉपुलर नैरेटिव आप घर घर में देखते हैं। सो आज अल्लाह की शान के शानो शौकत से जलील होके पीडीएम जब इकट्ठी एक इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़के हारी, तो कहती है कि ये सीट्स हारने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कोई भी जीत जाता। और ये इमरान खान ने कौन सा तीर मारा, अपनी ही जीती हुई सीट्स दोबारा जीत ली हैं। वाह जी वाह, यही 2018 में फौज ने जितवाई थी ये सीट्स आपके बकौल, और आज इमरान खान ने अपनी ही जीती हुई सीट्स दोबारा से जीत ली। तो कौन सी बड़ी बात है, जबकि सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना बायस्ड है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इदारों में भले वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, भले वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, भले वो हमारी जुडिशरी है, भले हमारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इदारे हैं, उसमें कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि इस मौजूदा रिजीम को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के साथ नहीं खड़े। माना कि पाकिस्तान के रियासती इदारों का फर्ज है कि जो भी मौजूदा हुकूमत हो, हुकूमत वक्त हो, उसका उन्होंने साथ देना होता है, ओबे करने होते हैं ऑर्डर्स, लेकिन अच्छे ऑर्डर्स। उनकी करप्शन पर आंखें नहीं फेरना होता किसी भी इदारे का काम, उन्होंने डट के खड़े होना होता है करप्शन के खिलाफ। सो ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान की अक्सरियत आज इमरान खान के साथ खड़ी है, भले वो इदारे हों, भले वो घर हों, भले वो दफ्तर हों, भले वो किचन है, भले वो दुकानें हैं, खोखे हैं। मैं उस दिन इस्लामाबाद के एक एरिया में, आपको पता है जिस तरह बाकी शहरों में मार्केट्स कहलाती हैं, तो इस्लामाबाद में मार्केट को मरकज कहते हैं, F6 मरकज, F7 मरकज, F8 मरकज। तो मैं आई वॉज इन वन ऑफ दीज मरकजेस, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि एक छाबड़ी फरोश और एक छल्ली वाला साथ था, और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे जिस दिन इमरान खान का रिजल्ट आया ना, 16 तारीख की बात है, तो ये बात कर रहे थे कि देखो इतनी धांधली के बावजूद भी इमरान खान ने 6 सीटें निकाल ली हैं, ये 7वीं भी हमारी थी, ये गलत इन्होंने की है, 2 नंबरी की है इन्होंने। अंदाजा करें, छल्ली बेचने वाला और छाबड़ी फरोश आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये है वो शऊर जिसके लिए अल्लाह ताला ने इमरान खान को वसीला बनाया है कि इस कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ होता क्या है इतने सालों से। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जब हार गए तो अब रोना शुरू कर दिया, और विकेट्स उठा के जो है ये भाग रहे हैं पीडीएम वाले। ये तो नहीं कह सकती नून लीग वाले, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे इकट्ठे इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े,
और बुरी तरह से हार गए और अब कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी जीती हुई सीट्स दोबारा जीत ली, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं, इन्हें तो शर्म नहीं आई कि ये खुल के पाकिस्तान का दिफा करते हैं, जो पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर, पाकिस्तान के एटमी असासों पर फजूल बात की गई जो बाइडन की जानिब से अमरीकी सदर ने जो हर्जा सराई की पाकिस्तान के इमेज के खिलाफ, और कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार हैं वो भी बेरब्त हैं। इतनी कहने की उसकी जुर्रत हो गई। लेकिन ये सॉरी, अब फिर मुझे अच्छा, पहली मिसाल मैंने आपको नहीं दी, मैंने सोचा था एक मिसाल आपको मैं दूंगी, लेकिन वो आखिर में। एक मिसाल बड़ी मशहूर है, अल्लाह बख्शे मस्ताना, आपको पता है पंजाबी स्टेज शोज के एक बड़े अहम बड़े प्रोमिनेंट अदाकार थे, तो उनकी एक पंजाबी की मिसाल है, मैं आपको पंजाबी में सुनाती हूँ, मज़ा पंजाबी में ही आएगा। उन्होंने कहा कि आपको पता है एक दूसरे को वो जुगत शुगत लगाते हैं, शॉर्ट्स लगाते थे, तो एक कमज़ोर सा लड़का था, उसको उन्होंने कहा कि मस्ताना साहब ने कहा कि साडा पहलवान बहुत शेर है। एक दिन नाल वालियां दे नाल मुकाबला हो गया, यानी साथ वालों से मुकाबला हो गया, इथों साडा पहलवान निकलिया, उथों उन्हां दा पहलवान निकलिया, ते साडे पहलवान नूं बिल्ली चुक के लै गई। तो अंदाजा करें कि इस वक्त पीडीएम का भी एग्जैक्टली वो हाल है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी दीवार में सर मारे जाके। इमरान खान को ये कहते हैं कि तुमने वसाइल ज़ाया कर दिए, तुम्हारी वजह से तुमने बेइज्जत किया है अपनी कौम को कि जो 6 सीट से जीते हो तुम इस्तीफा दे दोगे, तो तुम उनकी तजलील कर रहे हो। ओ भाई, आप ना तजलील करने देते ना, आप जीत जाते। इमरान खान ने तो 17 जुलाई और 16 अक्टूबर ये 2 तारीखों में आपको ऐसी फेंटी लगाई है कि पूरी की पूरी अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो आपने की, लोटे खच्चर घोड़े खरीदे, गधे खरीदे, और जो आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और करवाया, वो सारे का सारा तो इमरान खान ने फ्लश आउट कर दिए, ड्रेन आउट कर दिए, कचरे में फेंक दिए इमरान खान ने। आप किन हवाओं में फिर रहे हैं? तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने एनालिसिस किए, हमारी इतनी नाराजगी नहीं, अवाम ने हमसे इतनी नाराजगी का इजहार नहीं किया जितना हमने सोचा था। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि देखें जी, 7 में से इमरान खान 6 सीट्स अपनी जीता है, तो ये देखें, ये तो हमें फायदा हो गया है। ये तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 ही तो जीता है, यानी बेशर्मी का आलम है। वो था ना कि एक बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो उसके वालिद ने रिजल्ट पूछा, तो उसने कहा कि अब्बा जी फलाने दा पुत्र भी फेल हो गया है, फलां दा पुत्र भी फेल हो गया, नाल आने दा पुत्र भी फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाई तू अपना रिजल्ट दस, तेरा की बनया है? तो कहता है कि अब्बा जी तुसी केड़ा अलामा इकबाल हो, थोड़ा पुत्र भी फेल हो गया। तो इनका वो हाल है। आप अपनी बात करें कि आपने क्या किया है। और एक और जो नई रौंदी मचाई हुई है कि जी इमरान खान को तो एतबार ही नहीं है अपने पीटीआई के कैंडिडेट्स पे कि उनमें से किसी को टिकट्स देते, खुद ही हर जगह से खड़े हो रहे हैं, तो ये आइंदा क्या करेंगे? आइंदा आपसे मशवरा करके नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ना, आप अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करें कि आपकी क्यों अंडा सिफर बड़ा सिफर कारकर्दगी है, आपके क्यों 0 रिजल्ट्स आए हैं। तो इनकी नाजरीन इतने ये वो हैं, जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि साडे पहलवान नूं बिल्ली चुक के ले गई, इनका ये हाल है कि बजाय इसके कि खुद दिलेरी से अमेरिकी सदर जो बाइडन को मुंह तोड़ जवाब देते, एक जॉब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जाता, हम भी इज्जत से सर उठा के देखते कि भले इंपोर्टेड ही सही, हमारी हुकूमत ने कोई बात की है। इन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि बैकडोर से मिन्नत समाजत तरले कि किसी तरह तुसी अपना बयान वापस ले लो क्योंकि साढ़े को तो तुहानू जवाब नहीं देना होता। ये इनका हाल है। और फिर अमेरिका ने इन पर तरस खाते हुए, पुचकारते हुए एक दे दिया उनके दफ्तर खारजा ने बयान कि नहीं नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान पे बड़ा एतमाद है और हम तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे भी बड़ा एतमाद रखते हैं, बड़े पुराना हमारा देरीना ताल्लुक है पाकिस्तान से। असल बात वही थी जो बाइडन ने कर दी, जिसे बिलावल बाद में डिफेंड करते रहे जो बाइडन के मीडिया एडवाइजर की तरह, बजाय इसके कि पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरह बोलते, वो जो बाइडन के वजीर मीडिया एडवाइजर की तरह फरमा रहे हैं कि वो वैसे ही बात करती होगी, एक इनफॉर्मल बात थी, वो कोई फॉर्मल बात नहीं थी। और नाजरीन आखिर में एक मैंने आपसे और भी 2-3 चीज़ें शेयर करनी थी। एक तो चलें वो फिर अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। आखिर में जाते जाते वो था ना, मिसाल मैंने आपको एक देनी थी कि अमिताभ बच्चन की एक बड़ी पुरानी मूवी थी, बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, शराबी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट, बड़ी मशहूर मूवी है। उसका एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग था, मूछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो वरना ना हो।
अमिताभ बच्चन जो बार बार कहा करते थे अपने ऑफिस के स्टाफ मेंबर को। सिमिलरली बेशर्मी हो, ढिठाई हो तो पीडीएम जमातों जितनी हो, वरना ना हो कि जिस इमरान खान को आप कल तक ललकारते थे कि तुम तो आए ही फौज के कंधों पर हो, आज वो आपको चटक पटक के मार रहा है, हर जगह फेंटी लग रही है, आप सब इकट्ठे होके भी उससे मार खा रहे हैं। और अभी आप कहते हैं कि हमें इन इलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान पॉपुलर होने से कुछ नहीं होता जी, हम फलां नहीं करने देंगे। और इसहाक डार और राना सनाउल्लाह ने जिस किस्म की गाली गलोच, मैं हैरान हूं। राना सनाउल्लाह यूथिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, इसहाक डार इमरानडू कह रहे हैं पीटीआई सपोर्टर्स को। इन दोनों हजरात के लिए अर्ज है कि अब आप उम्र के उस हिस्से में कि अगर चलते फिरते कोई यंग लड़का या लड़की आपको जवाबन जो गालियां आप पीटीआई के लोगों को दे रहे हैं, जिन गालियों के राइमिंग वर्ड्स आप बना के पीटीआई सपोर्टर्स को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को गालियां दे रहे हैं ना, तो ये अगर आपको किसी बच्चे ने चलते फिरते कह दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? तो अपनी इज्जत अपने हाथ है। अभी कंट्रोल नहीं होती पाकिस्तानी अवाम आपको चोर चोर और जो कुछ आपने इतने सालों में किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, अभी तो आप उसी का फॉल आउट भुगत रहे हो और आपसे भुगता नहीं जा रहा। अभी आप कहते हैं कि जिस मुल्क में आप जाते हैं आपका बस नहीं चलता कि हम वहां पे कार्रवाइयां करवाएंगे। अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ कार्रवाइयों से कुछ नहीं बनना, अपनी हरकतें दुरुस्त करें तो शायद आपकी कुछ बचत हो जाए। और आखिर में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करना चाहूंगी समा टीवी के लंदन में मौजूद रिपोर्टर को, जिनका नाम सैयद कौसर जैदी बताया जाता है। शुरू में जब मैंने खबर सुनी कि समा के रिपोर्टर कौसर हैं जिनकी खिटपिट हो गई पाकिस्तानी खवातीन से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बाहर, तो वहां पे मुझे लगा कि शायद खवातीन के आपस में कोई बहस होगी, तो मैंने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी इस खबर को। लेकिन वो तो मुझे बाद में पता चला कि कौसर औरत नहीं है, मर्द है। और वो मर्द था कौसर नामी, जो इतनी गलीज गालियां बक रहा था कि मेरे घर में ऐसी औरत हो तो मैं उसको जूता उठा के मारूं। और गंदी गलीज गालियां किस बात पे? कि वो पाकिस्तानी अवाम अपने टैक्स का पैसा चोरी होने पर सवाल पूछ रही है। वो अवाम कहती है कि ये चोरी के पैसे से बने हैं, जिसको पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालतों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इनका पूरा खानदान, शरीफ खानदान किसी भी तरह प्रूव नहीं कर सका। घर के 5-6 अफराद हैं, सबके मुतज़ाद बयानात थे, आज तक कोई इस पे सब्सटेंशियल मनी ट्रेल नहीं वो दे सके। जाली कतरी खत ईजाद हो गया, जाली कैलिब्री फॉन्ट ईजाद हो गया, जाली ट्रस्ट डीड ईजाद हो गई। तो इन हरकतों की वजह से पाकिस्तानी अवाम का ट्रस्ट उठ गया इनसे। तो इस पे नून लीग तो जवाब दे तो समझ आती है, नवाज शरीफ जवाब दे समझ आती है, समा टीवी का रिपोर्टर इतनी गंदी गलीज गालियां पाकिस्तानी अवाम को बक रहे हैं। और जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा जी नहीं, वो बस मेरी बेइज्जती उन खवातीन ने कर दी थी तो मैं सबर का पैमाना लबरेज हो गया। फिटे मुंह आपके ऐसे सबर का जिसका पैमाना लबरेज हो गया। ऐसी गलीज जुबान में आप अपने घर की खवातीन से बात किया करें, पाकिस्तान की खवातीन के साथ आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। भले वो पाकिस्तान में रहती हो, भले वो किसी भी मुल्क में रहती हो, तमीज के दायरे में जरा रहें। इज्जत करेंगे तो इज्जत कराएंगे। और शर्म आनी चाहिए हमारे उन सहाफियों को भी जो उस की गलत हरकत को, कौसर आदमी जो है, आदमी कौसर, उसकी गलत हरकत को डिफेंड कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज absurd। और एक खबर मैं आपको आखिर में बताती चलूं, पता नहीं मैंने शो के शुरू में आपको बताया या नहीं, फहद हुसैन साहब ने आज ट्वीट की थी कि वो दोबारा से अब ऑनलाइन हमें ज्यादा नजर आया करेंगे। अगर इसका मतलब यह है कि वो टीवी पर एज एनालिस्ट दोबारा से आएंगे या इन विचएवर कैपेसिटी वो ज्यादा नजर आएंगे, तो देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, क्योंकि फहद हुसैन साहब की राइटिंग्स को लोग बहुत पसंद करते थे, उनके राइटअप्स को पढ़ा भी जाता था, ऑपेड्स लिखते थे वो। लेकिन जब उन्होंने इस चोर करप्ट रिजीम का हिस्सा बनने का फैसला किया तो ऑब्वियसली एक ऐसा फैसला था जिसने बहुत से पाकिस्तानियों को डिसअपॉइंट किया और जाहिर एक अच्छा खासा टैलेंट जाया हो गया। खैर अब मुझे पता चला कि फहद हुसैन साहब क्यों इतनी तनकीद इमरान खान पे शुरू से करते थे। ये नून लीग के लिए वो शायद हमदर्दी था। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, 19 मिनट्स, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी इन अ लिटिल शॉर्टर व्लॉग। पाकिस्तान जिंदाबाद।